कलेश जी तुम काटो सकल कलेश जी मरो अंगना पधारो श्री गणेश जी मरो अंगना पधारो श्री गणेश जी मरो अंगना पधारो श्री गणेश जी तुम काटो सकल कलेश जी तुम काटो सकल कलेश जी मरो अंगना पधारो श्री गणेश जी मरो अंगना पधारो श्री पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा 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 मेरे बिगड़ा मिटाओ श्री गणेश जी मेरे बिगड़ा मिटाओ गणेश जी मारो अंगना पधारो 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 गणेश जी। आदरणीय धर्मप्रेमियों, जो वरिष्ठ की तरफ से आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज जो 6वां दिवस रामनवमी का पर्व जो है मना रहे हैं, उसमें हम आप पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं इसी से कई लोग हैं जिन्होंने पूरे 6 दिन तक हमारे साथ दिए हैं। श्रोताओं, बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं आपने श्रवण की है और बस 3 दिवस और बचा है कि जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव को मनाएंगे। श्रोता, एक और खुशखबरी है कि आज जो हमारा ग्रुप है जेहोवा बॉयज का 10वां सालगिरह यानी कि 10th ईयर, एक डेकेड हमने कंप्लीट किया है और हम आज भी उस दिन को ख्याल करते हैं जब हमने इस ग्रुप को बटोरा था और कई ऐसे लोग जो थे जो हमारे साथ दिए थे। और ये रविवार का भी दिन था जब हमने इकट्ठा होकर इस ग्रुप को फोन किया था। और नहीं भुलाते हैं हमारे देवचंद भाई जिन्होंने जो हमारा पहला प्रधान इस ग्रुप का थे और उस समय उसका बहुत बड़ा योगदान इस ग्रुप में था। और हमारे हेमंत भाई, अनिल भाई और कल्याण जी, ये सब मिलकर हमको सहयोग दिया और तभी हम इस ग्रुप को आगे को लेकर चले। और ड्यूरिंग ये जो समय था 10 साल का, इसमें जेहोवा बॉयज ने बहुत ही ऐसे कार्य को करा। सबसे उचित कि हमने जाकर फिजी में कई शोज करे और जाकर वहाँ का जो मंडलियाँ है उनको योगदान दिए। यहाँ तक कि हम लमासा तक भी गए और वहाँ पर जाकर जो 2 मंडलियाँ था उनको योगदान दिए। उन्होंने अपना फंड रेजिंग किया, हमने उनको सहयोग दिया। हम ऑस्ट्रेलिया तक भी गए और जाकर वहाँ पर भी मंडलियों को सहयोग दिया। और ये तो ग्रुप की बात है, लेकिन जो हमारा दान है, हमने कई ऐसे लोगों को दान को दिया। आप शायद देखते हो कभी कभी जेहोवा बॉयज के पेज पर ये होता है कि कहीं किसी का घर जल गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ऐसे कई लोग हर साल लगभग 3-4 दानों को हम करते हैं। और शायद इन्हीं के आशीर्वाद से इस ग्रुप आज अपना जो ग्रुप है, हम यही 28 मेंबर्स को लेकर और 10 साल तक हम चलते आए हैं। और हमारा जो आगे वाला प्रोग्राम है, छोटा हम अगस्त में कनाडा भी जा रहे हैं हमारा ग्रुप जो है। और आप ही लोग के सहयोग से जिस प्रकार आप आते हैं, जो कुछ भी आप भगवान को अर्पण करते हैं वो जेहोवा बॉयज जाता है और वही योगदान को हम करते हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग है श्रोताओं, और हम यही आशा करते हैं कि अगले जो 3 दिवस है इसमें आप आए इसी तरह से सहयोग दें ताकि हम जो आगे कार्य है उसे अच्छा सफलतापूर्वक कर सके। बाद में कुछ कहीं कटेंगे, कुछ और खुशखबरी है, हमारे 2 मेंबर का बर्थडे किया जाए।
तो उसको भी मनाएंगे। और शतरंग कथा की ओर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर कथा कल हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता का विवाह हुआ है और रवि जी से आप जानते हैं बहुत ही कलाकार हैं जो लोकगीत न्यूजीलैंड में दिखाया गया लोकगीत में, और उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर लोकगीत को गाए हैं। और अभी कुछ बचा है, विवाह पूरा समाप्त नहीं हुआ है और आज जो है वो उस विवाह को समाप्त करेंगे। तो श्रोता मैं यही आशा करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक बैठकर आज की जो कथा है उसका आनंद ले, श्रवण करें और जो कुछ आपको मिले वो यहाँ से लेकर जाए। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करोष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ मोहे करो कलेश विकार। बोले प्रभु हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुर्पित बेसा। भक्तवत्सल और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन। नमो 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 नमो
वाले हो चला क्या पैकारे तुम्हारी करना तुम्हारा हो को रहता ऊपर से तुम्हारो आप तीनों लोग हम सके काटे नैया पे महावीर का नाम गावे नमो 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 लोग है जगती राजन कर हनुमत मीरा से हनुमान छुड़ावे मंगल मंगल ध्यान को लावे सत्तर राम सपत्नी राजा इनके काज सकल तुम पादा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन भर आवे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले अपने कंदन राम दुलारे नमो 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 के दाता ईश्वर दीन जन की माता तुम्हारे पाता सकालो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर को जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना भरेगी हनुमत से सर्वजित करेंगे अंतर कटे विजय तब पीरा जो तुझे हनुमत बल हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गिराई भगवान पाठ कर कोई झूठे रंग महान होए सोया कोई हनुमान चालता होए विराट में गवरुका सीता सदा तेरा सीते नाथ हृदय महादेवा नमो 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 संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सब बोले बोल हनुमान की जय श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो लोग भगवान के लिए प्रसाद फूल माला इत्यादि लाए हैं भगवान को भेंट करने के लिए, आप बारी बारी आकर भगवान को भोग एवं फूल से माला से सजा सकते हैं। जो भी किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं आकर बारी बारी भगवान का सेवा कर सकता है। रसिया रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया मन बसिया हो देवा
मेरो मन बसिया हो रसिया मेरो मन बसिया ऐसा भोग लगायो मेरा गो 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 समझ इतना जाने नदिया वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 जय जय राम जय जय उनकी कृपा सकल सुख संपत्ति बल पावन अवधपुरी जन्म मरण में दूर करत शीश तवत चरण में भगवत कृपा करो सेवक भवंजन कृपा करो सेवक भवंजन कृपा करो सेवक भवंजन जय जय राम 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 जय जय सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी जिस पर राम की कृपा होए तापे कृपा करे सबको मंगल भवन अमंगल हारी देवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम
जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। उपस्थित आदरणीय प्रेमियों, सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद, महाबली हनुमान जी का आश्रय लेकर जय हो बोइस आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी को राम राम। जैसे हमारे मंडली के प्रधान ने बताया, आज के दिवस हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा 10 साल हो गया है न्यूजीलैंड देश में जो बॉयज का एस्टेब्लिश होते। आप सभी जानते हैं जब कभी कोई भी ग्रुप फॉर्म होता है तो उसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है, और इस ग्रुप को सफल बनाने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खास धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हमारे भूतपूर्व प्रधान, हमारे देवचंद उनके पूरे फैमिली, चंद्र प्रकाश उनके पूरा फैमिली, प्रदीप मामा जो हमारे अभी के प्रधान हैं उनके पूरे फैमिली, भैया मुनेर हमारे बड़े मामा हेमंत मामा उनके पूरे परिवार, अनिल मामा उनके पूरे परिवार, अविनाश मौसा मौसी उनके परिवार, हमारे जीजा अंकर, भैया रमेन, ना भूलते हुए कल्याण उनके पूरे परिवार, भैया विजय, राकेश कंबोगी हमारे जीजा जी, और साथ में हमारे बड़े भाई स्वरूप अविनेश राज। जब से यह ग्रुप खुला है इन लोगों का सपोर्ट अनलिमिटेड टूवर्ड्स ग्रुप था। मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगा, वैसे तो अगर नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप के मेंबर, जो सेक्रेटरी है रिकी भैया, मानो बहुत से लोग हैं, लेकिन जिसका नाम हमने लिया है वो हमारे मंडली के खूटा है जो शुरू से अभी तक है और अपना सपोर्ट अनलिमिटेड दे रहे हैं। आप सभी को आज इस आसन पर बैठकर मैं रघुनेश चंद्र रवि आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को अनेकों बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी ने अपने जीवन का कितना समय जो है वो जय हो बोइस को दिया। अगर आप ना देते तो शायद आज हम यहाँ पर बैठकर कथा नहीं करते। खास धन्यवाद जो हमारे मंडली के प्रधान हैं चंद्र भाई प्रदीप मामा, आप इन लोगों को कभी फ्रंट में नहीं देखोगे। हम जब फीजी में थे ना, इस रो में हमेशा हमारा पप्पा, इसके पप्पा, सब पप्पा बैठे थे, लड़कन सब पीछे थे। लेकिन इतना परिवर्तन हुआ न्यूजीलैंड में आकर, और ये परिवर्तन जो इतना हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। देखिए प्रधान जो है पीछे बैठा है, एक प्रधान वहां खड़ा है, एक प्रधान उसके पीछे लाइव कर रहा है। उन्होंने अपना स्थान छोड़कर हमको दिया कि हम उस काबिल पहुंच सके कि आपके समझ में आज हमारे ग्रुप का जितना नाम है ये सब इन लोगों की बदौलत है। तो इन लोगों के चरणों में मैं कोटि बार प्रणाम करता हूं और यही आशीर्वाद चाहता हूं, जिस प्रकार इन्होंने हमको आगे किया है इसी प्रकार अपना सपोर्ट जो है जो बॉयज को हमेशा देते रहे। तालियों द्वारा इनको धन्यवाद। डेकोरेशन आप देख रहे हैं, हर दिन अपग्रेड हो रहा है। अरुण भैया को, उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। खास धन्यवाद आज मैं दूंगा जो फूड कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर है नीलेश, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां अनुषा और शिवाली। उन्होंने आकर दिन में जानते थे कि आज जय बॉयज का 10th एनिवर्सरी है, उन्होंने ये जो लक्ष्मी की तरह मूर्त है फूड कॉलेज से लाकर रखा है। देखो फूड कॉलेज का हॉल है तो उनके प्रमोशन करते रह पड़ेंगे, लेकिन नहीं, उनके मन में इतना भक्ति था, उन्होंने अपना समय निकालकर आकर इस मूर्त को यहाँ रखा है। और
ये जो बलून आप देख रहे हो, ये फूड फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने अपना समय निकालकर ये सब काम किया है। तो उनको मैं अनेकों बार धन्यवाद देना चाहूंगा। तालियां बजा दें। मैं ड्राइवर से नोटिस कर रहा हूं, मैं और हमारे ग्रुप बात भी कर रहे थे कि एवरी डे, हर एक रोज कुछ ना कुछ इस मॉल में परिवर्तन हो रहा है, और हर एक रोज हर एक नया व्यक्ति कुछ ना कुछ ग्रुप के लिए कर रहा है। तो हम आपको अनेकों बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए नहीं कर रहे, ये सब हमारे लिए नहीं, ये सब भगवान के लिए, याद रखना। और एक और बात मैं स्पष्ट बता दूं, अगर मन में किसी के संशय है कि जितना पैसा यहाँ पर चढ़ता है, ये बात मन में नहीं सोचना कि पैसा लेके जो हो बस लेना चाहिए, नहीं। याद रखना, हमारा जो ओवरसीज का ट्रिप होता है वो हम सब फंड रेजिंग करते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जितना पैसा आप यहाँ चढ़ाते हो, ये सब पैसा हम डोनेशन करते हैं, और मोस्ट डोनेशन जो है वो फिजी देश में जाता है। आप हमारे पेज पर देख सकते हो। तो मन में किसी प्रकार का मैल नहीं रखना कि आपका $5 जो है वो रवि के फ्लाइट में नहीं है। भगवान ने इतना दिया है मुझे कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, और आप सभी का इतना आशीर्वाद है हम सब पर कि हमें ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के लिए काम करते हैं तो भगवान रास्ता रूप दिखाते हैं। जैसे हमारे प्रधान ने बताया कि हम कनाडा जा रहे हैं, हमारा 2 कीर्तन शो है, और वहां पर आप सभी की कृपा से हमारा 3 दिवस का हनुमान कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। कल बात हो रहा था, जो हमें बुला रहे हैं, कनाडा में सबसे बड़ा मूर्त जो है हनुमान जी का, वो इंडिया से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका स्थापना के लिए उन्होंने जो वो सोचना है कि अगर 3 दिवस का रामायण जो कनाडा में करे हनुमान जी के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लिए, हमारे ग्रुप के लिए, हम सभी के लिए, कि उन्होंने भारत से नहीं, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड से हम फिजी वालों को वहां पर बुलाया, इतना दूर ये सब करने के लिए। तो ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब पर। इसके लिए आप सभी को अनेकों बार धन्यवाद। हमारे मंडली का पुरोहित श्रीमान कमलेश शर्मा जी हर कथा में हमें सहयोग देते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमारे पर बहुत है, उनको ना भूलेंगे। और चले अब कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हमने कल कथा छोड़ा था। सभी जानते हैं कि फ्राइडे को त्योहार था, कल भगवान और आपका शादी हो गया था कल, और आज शादी का पूरा कार्यक्रम है वो हम समाप्त करेंगे कोशिश करके। और दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुपुदुदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीता, क्षणमा सबको परस गए चतिर सुवार विनीता। सतगुरु चक्रवर्ती श्री शरण संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम की, गुण गायक सीताराम की, गुण गायक सीताराम की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री शरण संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम की, गुण गायक सीताराम की, गुण गायक सीताराम की। 7 फेरा हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का 7 फेरा हो गया, और अब बारी आता है श्री रामचंद्र जी का कलेवा, यानी कि माड़ों में खाना खाने की बारी आई। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा जनक ने हर एक दुल्हा के लिए, और जितने लोग माड़ों में खाना खाए थे ना, उनका प्लेट जो था वो हमारे तरह प्लास्टिक प्लेट नहीं था, नहीं, उनके जो प्लेट था बड़े सोने और चांदी। और एक बात है, रामायण में बताते हैं तुलसीदास जी, जितने लोग बराती में आए थे अयोध्या से, सबका मनपसंद खाना जो है उस दिन जनकपुरी में बनाया गया इंडिविजुअली। अगर मुझे दाल पसंद है तो दाल बनाया गया, सोनू को अगर चौपसी वेजिटेरियन पसंद है तो वो बनाया गया। तो मन पसंदीदा खाना हर व्यक्ति के लिए राजा जनक ने बनाया, और भोजन में कहते हैं क्या परोसा गया, सुपोदन, यानी कि दाल और भात जिसे मिक्स करके खाते हैं। क्यों?
तुझे दाल दी, लिखते क्यों दाल भात? क्योंकि दाल और भात जब तक मिक्स करके नहीं खाओ ना वो स्वाद नहीं आता। और इसका दूसरा बोले तो खिचड़ी। खिचड़ी क्यों? क्योंकि आज अयोध्या और जनक दो परिवार एक हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये खाना चुना। और खाना बट रहा है लेकिन लोग खाना खा नहीं रहे। आप जानते हो ना, जो दूल्हे लोग बैठते हैं जब तक उनका मन पसंदा चीज नहीं मिलता, जब तक वो सेटिस्फाइड पूरा नहीं होते, वो खाना नहीं खाएंगे। तो समझी भी चला के 5 लाख शुरू करे, 5 दूल्हा बोला नहीं, तब 10। और कल हमारे जो दुल्हन के साइड के शिष्टाचार हमारे चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने बताया था कि यमुना का नहीं होगा। तो हमारे जो लड़के साइड के हमारे मामा जी ने बताया कि भैया अगर यमुना नहीं रहेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो कल हम सुबह 4 बजे तक खाए। आज अयोध्या में सबके लिए खाना परोसा जा रहा है और राम लक्ष्मण भरत सब बैठे हैं, लेकिन खाना कोई नहीं खा रहा है। जैसे राम जी पहला निवाला खाने जा रहे थे, उतने में एक सखी जो है वो राम जी से बोलती है कि हे राम, खाना खाने से पहले कुछ हमारे सवाल है, उसका जवाब तो दे दो। राम जी बोले पूछो। राम जी बोले पूछो। राम जी से पूछे, हो राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बतावा बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बतावा बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ। राम जी बोले ऐसा कौन है जो अयोध्या के राजकुमार स्वयं राजा दशरथ को गाली दे रहा, कौन है? तो एक सखी बोली यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है हम तुम्हारे साली है और तुमसे सवाल करने का हक है हमारा। तो राम जी बोले क्या सवाल है, क्या गाली है, क्या सवाल है, पूछो। तो एक सखी बोली, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी। हे धनुधारी, हे राम, मैं तुमसे पूछती हूँ। राम जी बोले क्या? एक भाई गोरा, बोले एक भाई गोरा, दूजा क्यों काला बतावा बाबा, लोगवा देश काहे गारी 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 बतावा बाबा। पहला सवाल कि एक भैया बोले उज्जर है, दूसरा करिया का है, बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट फैमिली पे हम रहे हैं। अब राम जी बोलते हैं कि कैसा सवाल कर रहे हो? साली बोली हमारा हक है। और राम जो है वो बड़े ही कोमल वचन बोलने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मण ऑपोजिट है। लक्ष्मण ऑपोजिट है। लक्ष्मण बोला कि जन्म और मरण ये तो विधाता के हाथ में होता है, और विधाता ने सबको अलग बनाया है। अगर हमें गोरा, तुम्हें काला, किसी को पतला, किसी को मोटा बनाया, ये सब विधाता का खेल है। तो दूसरा सखी फिर बोली, बोले कौन सवाल है? अब लक्ष्मण बोल रहा है, बोले पूछो दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल पूछती है, राजा दशरथ जी की होशियारी, राजा दशरथ जी की होशियारी, राजा दशरथ जी की होशियारी। बोले तुमको
तो ठीक है, तो तुम्हारे बप्पा तुम लोग तो चलाक है, लेकिन तुम्हारे बप्पा राजा दशरथ तो बोले बहुत भारी होशियारी करी से। लक्ष्मण बोला क्या होशियारी? बोले एक है मर्द, बोले एक है मर्द, उनके तीन तीन नारी, बतावा बाबा लघुआ देश का है नारी, बतावा लघुआ देश का है नारी, बतावा बाबा राम जी समुद्र जनकपुर की नारी, बतावा बाबा लघुआ देश का है नारी, बतावा बाबा लघुआ देश का है नारी, बतावा बाबा लघुआ देश का है नारी, बतावा बाबा। और फिर पूछा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, जब तुम थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा कर देते हो ना, बोले ऊपर 2 क्वेश्चन के छोड़ दो, ठेठला क्वेश्चन के आंसर दे। लक्ष्मण बोले का पूछो। बोले तीसरा सवाल ये है लक्ष्मण, बोले हम लोग के पता लगा है कि अयोध्या में तो बोले आदमी की काम ही नहीं है। लक्ष्मण बोला ये कैसा सवाल है? बोले वहां तो बोले मर्द के काम नहीं है। क्यों? बोले वहां तो थोड़ा पूजा करो, खीर लो और पत्नी को खिलाओ, पत्नी बोले गर्भवती हो जाए। बोले वहां तो पति के काम नहीं। याद रखना, ये जो इस सब मैं बोल रहा हूं ना, इससे और डिटेल में रामायण में लिखा हुआ है। ये मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं सोचना कि ये बनाकर बोल रहा हूं, ये रामायण मेरा एक खुला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। बोले अयोध्या में मर्द के काम नहीं, खीर खिलाओ और बच्चे हो जाते हैं। अब लक्ष्मण का जो प्रेशर है पूरा हो गया ऊपर। लक्ष्मण खड़ा हुआ, बस तुम लोग कौन सी बात करता? साली ने बोला क्या हुआ जीजा, कौन सी बे? लक्ष्मण बोला कि तो मान लेता हूं अयोध्या में पुरुष के काम नहीं है, सिर्फ नारी के पेट से खीर खिलाओ और बच्चे हो जाते। कम से कम अयोध्या में नारी की जरूरत तो है। बोले पता लगा है जनकपुरी में तो ना पुरुष के काम है ना स्त्री। बोले सब बल के गड्ढा खोदो, धरती में से लड़की निकले। अब दोनों में गाली हो रहा है, पर मीठी मीठी गाली, हमारे तरह नहीं बैगन का टोकरिया नहीं। ये बैगन का रिवाज मुझे रामायण में तो नहीं लिखा हो भाई, लेकिन कहां से आया होगा? रस्म रिवाज होते हैं, लेकिन हाँ हमारी तरह गाली नहीं करो, लेकिन प्यारी प्यारी मीठी मीठी गाली। और साथिया गाली दे रही है, और रामचंद्र जो है मुस्कुरा रहे हैं, और चारों भैया साथ में भोजन कर रहे हैं। लोगवा देत का है नारी, बतावा बाबा लोगवा देत का है नारी, बतावा बाबा लोगवा देत का है नारी, बतावा बाबा राम जी समुद्र जनकपुर की नारी, बतावा बाबा लोगवा देत का है नारी, बतावा बाबा लोगवा देत का है नारी, बतावा बाबा लोगवा देत का है नारी, बतावा बाबा। बोले श्री रामचंद्र की जय। और इसी प्रकार नोक झोंक प्यारी प्यारी बातें कर कर विवाह जो है वो संपूर्ण हो रहा है। और आज राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हैं जनकपुरी में, और एक टक किसको ताक रहे हैं? बड़े अपने गुरु विश्वामित्र को, और बारंबार सिंहासन से उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? यही मन में सोचते हैं कि अगर हमारे गुरु विश्वामित्र हमारे साथ नहीं होते, अगर उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर नहीं जाते, तो ये सौभाग्य जो है 4 वर वधु का सौभाग्य मुझे कदापि प्राप्त नहीं होता। और बारंबार जाकर गुरु वशिष्ठ के चरण को धुलाते हैं, बारंबार गुरु विश्वामित्र के चरण को धोकर राजा दशरथ आज जनकपुरी में पी रहे हैं, बारंबार उनका बखान करते हैं। धन धन हो आप गुरु जी कृपा की में अनंत, मिला वर वधु 4 हमें भर आया है मेरा मन। कब से तरस रहा था नयन घड़ी इस पल की, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की। सतगुरु चंद्रावती श्री सरद संत श्री तुलसी, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए
बोले श्री रामचंद्र की। और जब शादी संपूर्ण हुआ, अब दूसरी सुबह हुई और राजा जनक से राजा दशरथ अब आज्ञा मांगने जा रहे हैं कि हमें आज्ञा दो और हम दुल्हन को लेकर अयोध्या जाना चाहते हैं। राजा जनक ने तुरंत रोक दिया कि नहीं नहीं महाराज, अभी तो कल ही विवाह संपूर्ण हुआ, कुछ दिन जनकपुरी में रुक जाओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और मैंने बताया कि रामायण में लिखा हुआ है, राजा जनक ने हर व्यक्ति से, अयोध्या वालों से, हर व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा मन पसंदीदा चीज क्या है। और रोज राजा जनक के रसोई घर में उनके लिए मन पसंदीदा खाना बनता था। अच्छा, एक बात ये फैक्ट है, ये सच है, अगर नॉर्मल पौना कोई घर आई तो नॉर्मल स्वागत हो, लेकिन अगर समधी आएगी घर उनके लेवल अलग है। अगर नॉर्मल पौना आए, चाह बिस्किट, चाची सा भजिया भी आए, लेकिन महाराज अगर समधी ऐसे एकदम चाय में मसाला है कि नहीं, शिरती देखना, पिताजी आ रहे हैं, अदरक मांगे थोड़ा नहीं, समोसा, जो समझी कभी उठ के सवेरे रोटी नहीं बनाए, गुलगुला बनाई समझी के लिए। क्यों? उसका रीजन क्यों है? क्योंकि उन्होंने दूसरे के घर से बेटी को लाया है अपने घर पर। एक पिताजी ने, माता ने अपना जीवन भर जिस बेटी को पालती है उसको दान कर देती है, तो उतना सेवा तो उनके लिए बनता है, उतना सेवा उनके लिए बनता है। इसीलिए समधी और समधिन का औहदा हमेशा ऊपर रहता है। और दशरथ महाराज अब हर दिन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनक इतना सेवा करता है कि दशरथ बोल नहीं पाता, नहीं बोल पाता दशरथ। एक संत ने बताया है कि अगर किसी को अपना बनाना है ना, किसी को अपना बनाना है तो उसके लिए इतना करो कि वो खुद तुम्हारा बन जाए, खुद तुम्हारा बन जाए। और अगर फिर भी ना बने तो जिस औहदा पे तुम हो ना, अपना अभिमान त्याग कर उसके लेवल पर आ जाओ। अगर वो अपना नहीं बनाए तो आप उसे अपना बना लो। ये आज राजा जनक सिखाते हैं। दशरथ जाना चाहता है, जनक जाने नहीं देता। रामायण में बताया गया है, अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि 15 दिन दशरथ का बरात, राम का बरात अयोध्या में था। अन्य रामायण में बताते हैं कि कुछ महीने था। और कहते हैं कि समय आ गया, अब विश्वामित्र बोले दशरथ हमें चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। किसी के घर पर ज्यादा दिन ठहरना ये मान सम्मान घटने लगता है। दशरथ हमें अब चलना चाहिए। और अब समय आ गया माता सीता के विदाई का। जब जनकपुरी में पता लगा सखी सहेलियों को कि सीता, उर्मिला, मांडवी, शुक्ल कीर्ति, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज जा रहे हैं, तो सारा सखियों ने, सारा सालियों ने क्या प्लान बनाया? फिर राम को नहीं जाने देंगे, बोले जीजा के नहीं जान दो, रोक लो। अब क्या तरीका लगाते हैं? बोले राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न को चारों को सालियों ने अपने भवन में बुलाया। और भवन में जब बुलाया तो एक सखी बोली राम तुम नहीं जाओ, राम तुम्हें हम नहीं जानते, तुम नहीं जाओ। राम बोला नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो एक सखी बोलती नहीं जाओ राम तुम यहां से, नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी। राम बोले तुम ऐसा क्या करोगी कि हम रुक जाए? अच्छा, सखी बोली कि हे राम, ये है आईना और तुम ये चारों भाई, ये तीनों उज्जर है, तुम है सावर।
बोले अगर तुम यहाँ रुक गया तो तुम्हें हम रोज उपटन लगाएंगे, रोज चंदन लगाएंगे, जब तक तुम गोरा नहीं होगा तुम्हें भेजेंगे नहीं। बोले ये वादा है। देखिए राम को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। निस दिन राम तुम्हें उपटन लगाओ, निस दिन राम तुम्हें उपटन लगाओ, निस दिन राम तुम्हें उपटन लगाओ। करके गोरा भेजूंगी यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी। अच्छा जब राम का इतना सेवा हो रहा, लक्ष्मण फिर उठा, भैया तुम्हें रुके क्या रुको, बोले हम चला, बस सेवा तो पहले तुम्हें ही, जीजा तो हम भी है। तो एक सखी बोली लक्ष्मण तुम भी रुक जाओ। लक्ष्मण बोले राम की तुम इतना सेवा करेगा ना, उज्जर बनाने के लिए हमारे लिए कुंजी करेगा। लक्ष्मण से बोले सखी ये लक्ष्मण हमने सुना है कि तुम्हें भोजन बहुत पसंद है, तुम जो बोलोगे तुम्हें हम रोज वो भोजन खिलाएंगे। लक्ष्मण तुम नहीं जाओ, मन चाहा तुम्हें भोजन परोसू, मन चाहा तुम्हें भोजन परोसू, मन चाहा तुम्हें भोजन परोसू। मिलिए सवाब अति तुम्हें यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी। राम की सोटन हो गया, लक्ष्मण सोटन हो गया। अब भरत खड़ा हुआ, बोले हमारे लिए। तब फिर एक और सखी बोली भरत बोले हमने सुना है कि तुम्हें झूला बहुत पसंद है, और राजा जनक से बोलकर तुम्हारे लिए हम सोने का झूला बनाएंगे, दो पर्वतों के बीच में तुम्हारा झूला बनाएंगे और रोज तुम्हें झुलाएंगे। हे भरत तुम भी नहीं जाओ, नित झूलना में झूलन झुलाओ, नित झूलना में झूलन झुलाओ, नित झूलना में झूलन झुलाओ। करूं सेवा कहूं विधि यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी नहीं जाओ राम तुम यहाँ से, सखी सब कहने लगी। अब खड़ा हुआ लक्ष्मण, तीन भाई सोना हो गए, राम लक्ष्मण भरत। अब लक्ष्मण खड़ा हुआ, शत्रुघ्न खड़ा हुआ। देखिए तीन खड़े हैं, अब तीन ही सखी थी, एक ने राम को संभाला, एक ने लक्ष्मण को, एक ने भरत को, अब तो कोई बचा ही नहीं। अब खड़ा हुआ शत्रुघ्न ने हमारे लिए पहुंचे। तब सारे सखियां जानते हो क्या बोली, हे शत्रुघ्न तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्यों? बोले अगर तीन भैया यहाँ रुकी तुम अकेले जाकर कौन जी करेगा। देखिए सारा सखियां जो है वो अनेक उपाय लगाती है कि राम जी बोलते हैं क्षमा करना, गुरु का आदेश है और हमें जाना पड़ेगा। भवन से चारों भाई निकले और अब यहाँ पर राजा जनक जो है अपनी बेटी माता सीता की विदाई कर रहे हैं। देखिए रामायण में लिखा गया है राजा जनक ने दहेज में 1,00,000 घोड़े राजा दशरथ को दिए, 100,000 घोड़े। दहेज की जो प्रथा है वो जन्मों से चली आ रही है, रामायण बताती है। दहेज अमित न सके कहीं दीन विदेही बहोरा, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा खोर। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी मिल गए सीताराम की, मिल गए सीताराम की, मिल गए सीताराम की। तुलसीदास जी बोलते हैं कि अपने बेटी को सुखी संसार देने के लिए पिताजी जो है वो अपने दामाद को, अपने समधी को जो चाहे वो दे सकता है दहेज में, उसमें कोई रुकावट नहीं। रुकावट उसमें है कि अगर ससुराल वाले दहेज मांगे, अपने मर्जी से आप अपने बेटी दामाद को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हाँ मांगना वो पाप है। ये रामायण में लिखा गया है। राजा जनक ने दशरथ को 1,00,000 घोड़े दिए, 100,000 घोड़े, 25,000 25,000 रथ दिए। एक रथ में 4-4 घोड़ा बनेगा।
अनंत बहुविधि राजा जनक ने राजा दशरथ को दिया, जो चाहे दिया। और अब अपनी बेटी माता सीता को वो रथ पर बैठाकर विदा कर रहे हैं। आज जनकपुरी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके आंख से नयन में से आंसू नहीं गिर रहा। आप सभी जानते हैं कि बेटी का विदाई एक माता पिता के लिए करेंगे में छुरी चलाने का काम करता है। आप सभी जानते हैं, जिसके पास बेटी होती है उन्हें पता है। रामायण में बताया गया है बेटे का घर में आना एक सौभाग्य। आपने 100% में से 1 पुण्य किया है, घर में बेटा आएगा। तुम्हारे पास 100 में से 100 पुण्य है तो घर में बेटी आएगी। इसीलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, एक भाग पुत्र घर आवा, 100 भाग बेटी घर आवा। इसीलिए बेटी का हमेशा दर्जा ऊपर बताया गया है, तुलसीदास ने बताया है। और आज वही बेटी को राजा जनक जी विदा कर रहे हैं। जो घर को मंदिर बनाती है वो बेटी, ससुराल को स्वर्ग बनाती है दादा। भैया की कलाई सुनी है बिन बेटी, देती कई कुर्बानी है दादा। है बेटिया, 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 है बेटिया। जितना भी देखो शक्ति नहीं है आंखें, परियों की देश से आती है दादा। सौभाग्य है उनका जिसके घर में बेटी, जीवन में खुशियां बिखेरे है दादा। है बेटिया, 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 है बेटिया। रामायण बताती है, अगर घर में आपकी बेटी है तो अपने आप को धन्य मानो कि आपने पुण्य उतना किया है कि घर में बेटी आई है। और राजा जनक अपनी बेटी को विदा करते हुए अपने सभी कर्मचारियों को आग्रह बनाता है कि जब दशरथ महाराज बारात लेकर आ रहे थे अयोध्या से, जहां जहां दशरथ महाराज ने अपना रथ रोका था विश्राम करने के लिए, वहां वहां राजा दशरथ ने, वहां वहां राजा जनक ने उनके लिए पहले से खाने पीने का व्यवस्था करवा दिया कि जब हमारी बेटी को लेकर दशरथ महाराज जाएंगे, जहां जहां रुकेंगे वहां पर खाने पीने की पहले से व्यवस्था है, रास्ते में किसी प्रकार का दुख उन्हें ना मिले। और इस प्रकार से राजा दशरथ जो है अनेक बार राजा जनक को प्रणाम कर कर 4 बेटी को लेकर अपने पुत्रों के साथ, गुरुजनों के साथ अब अयोध्या पहुंच जाते हैं। और जब अयोध्या पहुंचा तो आज अयोध्या को देवता जो देखते हैं कि जनकपुरी से भी सुंदर कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने अयोध्या को सजाया है। एक नहीं में 4 पतो आ रही है। आरती थाली लेकर कौशल्या मां खड़ी है, बगल में सुमित्रा, बगल में कैकेयी, 3 मां आरती लेकर खड़ी है कि कब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए, हमारी 4 वर वधू को लेकर अयोध्या में आए। और अयोध्या की सुंदरता तुलसीदास जी कहते हैं बखान नहीं की जा सकती, इतना सुंदर अयोध्या। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तुलसीदास जी बोलते हैं हर एक घर अयोध्या बन सकता है कब? जब उस घर में पिता जो है वो दशरथ की तरह हो, माता जो है वो पतो नहीं अपनी बेटी समझे कौशल्या की तरह। जिस घर में देवर लक्ष्मण की तरह होगा बोले वो घर स्वयं अयोध्या बन जाएगा। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोले श्री रामचंद्र की। और माता, तीनों माता आपकी थाली लेकर खड़ी है और बारात जो है टीटी टीटी करते वापस आ गया जैसे कर गया था। और जब बारात आया कौशल्या मां दौड़ी, सुमित्रा दौड़ी, के गई दौड़ी, दौड़कर रथ के आगे खड़ी हो गई। और देखिए माता सीता जो है घूंघट में, चारों वर वधू घूंघट में है। और आज माता सीता का प्रथम बार कौशल्या मां दर्शन करने वाली है। और राम की आरती किया, लक्ष्मण की आरती किया, शत्रुघ्न भरत सबका आरती किया। और आरती थाली लेकर कौशल्या जैसे जा रही थी माता सीता की आरती करने, और जैसे ही घूंघट माता सीता का उठाया, आरती थाली हाथ में कौशल्या की, जैसे माता सीता को देखा, रामायण में बताती है, तुलसीकृत में नहीं, आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है कि जैसे माता सीता को प्रथम बार कौशल्या देखती है, आज पहली बार सास पतों को देख रही है। माता सीता का नयन नीचे है और जैसे कौशल्या आरती थाली लेकर सीता को देखा, देखकर बेहोश हो गई, देखकर बेहोश हो गई, वहीं पेट हो गई। सारा अयोध्या में हलचल मच गया कि जिसका इंतजार कौशल्या इतने दिन से कर रही थी, जिस पतों का इंतजार कर रही थी, ऐसा क्या देख लिया कि आज कौशल्या जो है वो धरती पर बेहोश हो गई। पहली बार माता सीता का दर्शन कर कौशल्या धरती पर बेहोश। सब माता कौशल्या को जगाने में लगे हैं, लेकिन जब कौशल्या जागती है तब गुरु वशिष्ठ जी आए, दशरथ महाराज प्रिय क्या हुआ, हे प्रिय क्या हुआ। और कौशल्या बोलती है, कौशल्या बोलती है, लेकिन कौशल्या को मेरे ख्याल से आज हम रोक देते, आज नहीं बोलेंगे। 1 डे रिकवरी पीरियड है, वहीं पर रोकते हैं कौशल्या को। माता जो है क्यों देखकर माता सीता को बेहोश हो गई, हम कोशिश करेंगे, अगर हमारी मंडली चाहेगी या अगर आप सबकी मांग होगी तो यह कथा हम कल से लेकर आगे चलेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइडियलिटी मैंने कल बताया था, अब हम आरती करेंगे। इसके बाद आप सभी जानते हैं हमारा 10th एनिवर्सरी जो वो उसका केक वगैरह कटेगा। 2 मेंबर्स का आज बर्थडे है, भाई एल्विस और हमारे भाई अभिषेक का, तो उनका जन्मदिन भी आ गया, तो बहुत खुशी का समय है। लेकिन उससे पहले आरती और उसके बाद हम फिर केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। चले सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, मिलकर आरती करते हैं।
ललिता पिया पी भारत श्री रामायण की कीरत ललिता पिया पी भारत श्री रामायण की कीरत ललिता पिया पी गावती बम्बा दिना मोनावे गावती बम्बा दिना मोनावे सुखने का विशेष अवतार वरी पवन भारत श्री रामायण कीरत ललिता पिया पी भारत श्री रामायण पिया पी जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता लक्ष्मी पार्वती गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा एक दंड दयावन तार भुजधारी एक दंड दयावन तार भुजधारी एक दंड दयावन चार भुजधारी एक दंड दयावन चार भुजधारी माथे सिंदूर सोहे मुस्की जवानी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा 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 लड्डुअन का भोग लगे संग चढ़े देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा सूर्यदान करे सफल दिखे सेवा सूर्यदान करे सफल दिखे सेवा सूर्यदान शरण करे सफल दिखे सेवा सूर्यदान शरण सफल दिखे सेवा सूर्यदान शरण सफल दिखे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय
पार्वती पिता हमारे। ओ बोलो जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेव। जो जावे फल पावे, सुंदर से बनता, सुंदर से बनता। संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, दर्शन के बनता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी देव जगदीश हरे। बात जनों के संकट, दास जनों के संकट, मन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता दुलारे, शरण कहूँ मैं किसी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसी। और न दूजा, और न दूजा, आज करूँ मैं किसी। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बात जनों के संकट, दास जनों के संकट, मन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दूरत परमात्मा, तुम अंतर्यामी, हो स्वामी तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट, मन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणाकर पालन, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मूरख जलकामी, मूरख जलकामी, कृपा करो बेटा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बात जनों के संकट, दास जनों के संकट, मन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, हो स्वामी सबके प्राणपति। विष्णु दया है, विष्णु दया है, तुमको मैं पुत्री। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बात जनों के संकट, दास जनों के संकट, मन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौर के धनावतार, संसार सारंग मुकेन्द्र धारम, सदा वसंत हृदयामि, भवं भवानी सहितो नमामि। मंगल भगवान विष्णु, मंगलम करुणधरा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। बोले श्री रामचंद्र की जय। सभी लोग प्रेम पूर्वक अपने आसन पर बैठ सकते हैं। आरती बारी बारी सबके पास आएगी। एक आरती मंडली को दे दिया जाए और एक आरती वहां पर।
सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे न कोई, या अभिलाषा हम सबकी, भगवान पूर्ण हो, विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो, दूत पूत धन धान से, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी डेमो बॉयज हैं, सारे लोग जितने भी मेंबर्स हैं वहां पर